क्या उद्धव से छिन जाएगी शिवसेना की विरासत? क्या एकनाथ शिंदे की हो जाएगी शिवसेना? क्या शिवसेना पर कब्जा जमाने में सफल रहेंगे शिंदे? क्या उद्धव को अपनी ही पार्टी से होना पड़ेगा बेदखल? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन दिनों महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं। साथ ही ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय रचे जाने की ओर भी इशारा कर रहे हैं। अध्याय ऐसा जिसमें शिवसेना का वजूद रहेगा, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत भी रहेंगे, लेकिन जो शायद नहीं रहेंगे वो होंगे शिवसेना की विरासत संभालने वाले वो उद्धव ठाकरे, जो खुद को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी तो कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस रूप में खुद उन्हीं की पार्टी के अधिकतर विधायक स्वीकार नहीं करते। लिहाजा अब हालात ऐसे पनप रहे हैं कि शिवसेना की कमान कभी उन्हीं के करीबी रहे एकनाथ शिंदे हथियाने पर आमादा दिख रहे हैं। चर्चा जोरदार है कि शिंदे शक्ति प्रदर्शन के बाद अब जल्दी ही निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा देंगे और शिवसेना पर अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए पार्टी के नाम, उसका चुनाव चिन्ह और झंडे पर अपना दावा कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कुछ विशेष नियम, कायदे और शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा किए बिना ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए सबसे पहले शिंदे को कम से कम पार्टी के 2/3 या 36 विधायकों को संगठित तौर से एकजुट करना होगा ताकि उनकी सदस्यता बनी रहे। ऐसा करने पर ही उन्हें सदन में अलग गुट के तौर पर स्वीकार किया जा सकेगा या वे किसी दल में शामिल भी हो सकेंगे। रही बात पार्टी पर दावा करने की, तो इसके लिए शिवसेना के दोनों गुटों यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट को निर्वाचन आयोग में दस्तक देनी होगी। निर्वाचन आयोग पार्टी में दोनों गुटों की स्थिति, संख्या बल और दोनों की दलीलें सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ऐसे में पार्टी में ज्यादा बहुमत रखने वाले गुट को पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और झंडे आदि रखने के लिए वैध समझा जा सकता है। इस लिहाज से शिवसेना में एकनाथ शिंदे का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। इस बात ने जाहिर है उद्धव ठाकरे की चिंता भी बढ़ा रखी है। आपको बता दें कि ऐसा 1995 में भी एक बार हो चुका है जब चंद्रबाबू नायडू ने अपने ही ससुर एनटीआर के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूंक तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया था। ठीक इसी तरह से साल 2021 में भी लोक जनशक्ति पार्टी पर पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर पार्टी पर अपना प्रभाव जमा लिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।